नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द राजधर्म के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं जो कि केवल मात्र मीडिया पे दिखाई देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में दिखाई देते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिखाई देते हैं। वो कभी भी ग्राउंड के ऊपर नज़र नहीं आते हैं। और तो और अरविंद केजरीवाल जी को सबसे अच्छे तरीके से पता है कि कैसे अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ना है, कैसे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी जो है वो दूसरों को दे देनी है। पहले उन्होंने दिल्ली के विकास में अड़ंगा लगाने के लिए एलजी को निशाना बनाया, ये कहा कि एलजी काम नहीं करने दे रहा है और अब ये बात बोल रहे हैं कि कोरोना काल में डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पे डॉक्टर्स को धमकी दे दी है और उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है जो कि जितने भी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं उन सबको बहुत एक तरीके से कहा जा सकता है दिल पे सीधे जाके चोट लगता है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि पूरा मांजरा क्या है और क्या कुछ इस बार अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मुंह से जहर उगला है। तो शुरुआत करते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग से। कल अरविंद केजरीवाल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में एक बात कही, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे अरविंद केजरीवाल जी और खूब उन्होंने डॉक्टर्स को लताड़ा। उन्होंने कहा दिल्ली के सरकारी अस्पताल इसलिए नहीं बनाए गए थे कि ताकि डॉक्टर्स लोगों को लूटें। कुछ डॉक्टर्स हैं और कुछ अस्पताल हैं जो दूसरी पार्टियों के शय में आकर के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, लोगों का इलाज नहीं कर रही है, तो उसको दिल्ली सरकार की तरफ से एक कड़ी चेतावनी दी जाती है कि वो जल्दी से जल्दी इस काम को करे। तो चलिए, केजरीवाल जी ने तो इस बात को कहा कि दिल्ली के अस्पताल इसलिए नहीं बनाए गए थे ताकि डॉक्टर्स अपने जेब में पैसे डालें। तो क्या दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को इसलिए वोट दिया था ताकि वो अपने प्रचार के बजट में साल में करीबन 6 बार हेरफेर करें, 6 बार अपने प्रचार और प्रसार का जो उनका एडवर्टीजमेंट का जो पूरा बजट होता है उसमें वो 6 बार परिवर्तन करें? चलिए ठीक है, अगर डॉक्टर्स कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हैं, पैसे ऐंठते भी हैं, सरकारी अस्पतालों में ख्याल नहीं रखा जाता है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सबका अकाउंटेबिलिटी ले, सबकी जवाबदेही ले? क्या ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की या फिर उनके पार्टी के लीडर्स की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो ग्राउंड पे जाकर के दिल्ली के अस्पतालों का जायज़ा लें, कि वो ग्राउंड पे जाकर के ये देखें कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे डॉक्टर्स का क्या हाल है, वहाँ पे पेशेंट्स का क्या हाल है और वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं उनका क्या हाल है? असल में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इस हाथी जैसी बीमारी के लिए, महामारी के लिए चींटी जैसी तैयारी की और पहाड़ जैसा अपना प्रचार किया। मतलब कहने का मतलब यही है कि इस महामारी के समय जब आज महाराष्ट्र से भी ज़्यादा बुरी स्थिति होती जा रही है दिल्ली की, तो केजरीवाल जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनको दिल्ली के अस्पतालों में जाना चाहिए, वहाँ पे जाकर के दिल्ली के अस्पतालों का जायज़ा लेना चाहिए। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने एक और बात कही कि दिल्ली के अस्पतालों में, दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे केवल मात्र दिल्ली वालों का इलाज होगा। बाहर से जो भी लोग आएंगे, चाहे वो यूपी के हों, बिहार के हों, कहीं के भी हों, उनका इलाज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगी दिल्ली की जो जनसंख्या है वो है 2.5 करोड़, लगभग 2.5 करोड़, और उनके जो बेड्स की तैयारी है कोरोना वायरस के लिए वो है केवल मात्र 4000 बेड की। केजरीवाल जी ये पहले कहते हुए नजर आते थे कि दिल्ली के अंदर हम 30,000 बेड की तैयारी कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था 30,000 बेड की है, लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जी हमारे पास बेड नहीं है, केवल मात्र हम दिल्ली के लोगों का ही इलाज कर सकते हैं और उसमें भी केवल मात्र 4000 बेड है। और अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर एक्टिव केसेस की तो वो है करीबन 27,000 से भी ऊपर। तो क्या 4000 बेड से ये जो 27,000 मरीज जो आज कोरोना वायरस के आए हैं तो क्या उनका इलाज हो जाएगा? और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, रोज़ लगभग 1000 से 1500 के लमसम जो है कोरोना वायरस के पेशेंट पाए जा रहे हैं, क्या उन 4000 बेड से कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनको संभाला जा सकता है? और दूसरी बात, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि केवल मात्र सरकारी अस्पतालों में दिल्ली वालों का इलाज होगा और जिसने दिल्ली को बनाया वो यूपी बिहार के मजदूर, वो यूपी बिहार के लोग जो दिल्ली में आकर के ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, उनका क्या होगा? आपने बोल दिया कि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने ये फरमान निकाल दिया कि 80% आप कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनके लिए बेड रिजर्व करके रखें। जब वहाँ पे कोई मजदूर जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने, तो केजरीवाल जी को ये पता होना चाहिए। और मैं आपको भी ये बात बताना चाहूँगी कि दिल्ली के अंदर केवल मात्र टेस्टिंग की 4 से 5 हज़ार की लागत है।
अगर आपके पास 4 से 5 हज़ार रुपया है तो आप जाइए, सरकारी अस्पतालों में नहीं जा सकते आप क्योंकि केजरीवाल जी ने मना कर दिया है, तो आप प्राइवेट अस्पतालों में जा करके अपना इलाज करवाइए। और अगर खुदा न खास्ता अगर आपको कोरोना हो जाता है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, तब आपको वहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा और फिर जो खर्चा बैठेगा वो प्राइवेट हॉस्पिटल का मैं बता रही हूँ लमसम 4 से 5 लाख रुपया। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एक मजदूर जो शायद साल का 1 से 1.5 लाख करीबन 2 लाख रुपए कमाता होगा, तो उसके पास एक बीमारी का इलाज करने के लिए 4 से 5 लाख रुपया कहाँ से आएगा? वो कहाँ से लेके आएगा इतने सारे पैसे? आप या तो फिर आप इससे ये कहना चाहते हैं कि मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है, या फिर आप ये दर्शाना चाहते हैं कि आपकी जो प्रशासन है और आपका जो सरकार चलाने की जो नीति है वो बिल्कुल ही डामाडोल हो चुकी है और दिल्ली में आप पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। आपको मैं ये भी बात बताना चाहूँगी कि दिल्ली के अंदर एक गंगाराम हॉस्पिटल है जिसके ऊपर केजरीवाल जी ने एफआईआर कर दिया है। तो उन्होंने इनके ऊपर एफआईआर कर दिया और कहा कि आप जो है जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक ऐप निकाला आईटीपीसीआर, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। और डॉक्टर्स को पुरजोर तरीके से धमकाया भी। फिर उसके ऊपर जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने इस बात का खंडन किया और ये बात कही चिट्ठी लिख करके कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से गंगाराम हॉस्पिटल, जो कि एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर्स की समाज में इज्जत है और ये ऐसा डॉक्टर है जिसका बहुत ही ज्यादा गुडविल बना हुआ है समाज के अंदर, और आप उस अस्पताल के डॉक्टर्स को धमका रहे हैं, उस अस्पताल के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नीचता को दर्शाता है। और तो और जो डीएम है उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ से 5 मांगे रखी, वहाँ के डॉक्टर्स ने 5 मांगे रखी कि उनमें से मैं कुछ आप लोगों को बता देती हूँ कि आप जो भी पेशेंट्स हो रहे हैं कोरोना वायरस के, उनके साथ डॉक्टर्स का इलाज न करें, उनका एक सेपरेट लैब बनाएं, उनका एक सेपरेट जो है वार्ड बनाएं, उनके अंदर आप डॉक्टर्स का इलाज करें। जो डॉक्टर्स कोरोना वायरस के पेशेंट्स का इलाज करते करते पीड़ित हो जा रहे हैं, उन संक्रमित हो जा रहे हैं, उनको आप पेशेंट्स के साथ एटलीस्ट मत रखें। इतनी तो लिबर्टी डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए। तो ये सारा जो परपंच है दिल्ली के मुख्यमंत्री रच रहे हैं। अगर आप वहीं विपरीत रूप से अगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखेंगे तो वो खुद यूपी के गवर्नमेंट अस्पतालों में जा रहे हैं, उनका जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे पेशेंट्स का इलाज हो रहा है, किस तरीके से डॉक्टर्स का लोगों के साथ बिहेवियर है। ये सब कुछ खुद ग्राउंड पे उतर करके, जिसको आप कहते हैं ग्राउंड जीरो पे उतर के योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। तो इससे तो यही बात समझ में आती है कि कितना कौन सा जो मुख्यमंत्री है वो अपने राज्य को अपना समझता है और कौन सा जो मुख्यमंत्री है केवल मात्र अपनी जनता को टैक्स भरने वाला एक मशीन और उनके टैक्स का पैसा यूज़ करके अपने प्रचार में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसको ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से साबित कर रहे हैं। चलिए ये बात तो मैंने आपको पूरा बता दी कि किस तरीके से कोरोना वायरस का के समय लापरवाही बरत रहे हैं केजरीवाल और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ग्राउंड पे उतर करके इतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वहाँ के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ की जनता के बारे में सोच रहे हैं। तो वहीं केजरीवाल जी जब शुरुआती दौर में उनको कोरोना वायरस का पूरी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, तब उस समय वो कितना प्रचार पे लगाना है, कितना उनको डीजल का दाम बढ़ाना है और फिर डीजल का दाम बढ़ाने के बाद टीवी में मीडिया में किस तरीके से अपना प्रचार करना है ताकि दिल्ली की जो जनता है वो बेवकूफ़ हो जाए, उसको कुछ समझ में ना आए और वो फिर से जब चुनाव हो तब उस समय वो माफ़ी मांग ले कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने पूर्वांचलियों को मना कर दिया था कि सरकारी अस्पतालों में आपको इलाज नहीं मिलेगा। जब केजरीवाल जी को वोट लेना होता है तब वो बनारस चले जाते हैं, लेकिन जब उनके इलाज की बारी आती है तब वो ये कहते हैं कि केवल मात्र दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के लोगों का इलाज होगा और यूपी बिहार के लोगों को वो कहीं पीछे छोड़ देते हैं। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, क्या फ्री की बिजली जो केजरीवाल जी ने दिल्ली इलेक्शन के समय बांटी थी, क्या वो दिल्ली वालों को महंगी पड़ रही है? जिसने इस चक्कर में आकर के, इस लालच में आकर के केजरीवाल जी को वोट दिया था कि चलिए भाई 200 यूनिट हमें फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, तो हम केजरीवाल जी को जाकर के वोट देते हैं और भारी बहुमत से केजरीवाल जी को जिता दिया था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो क्या दिल्ली वालों को जो ये फ्री की बिजली है ये महंगी पड़ गई? हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। राजधर्म पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप राजधर्म को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन तीनों ही जगहों पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए फॉलो